हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि अभी जो स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं या फिर अभी 2025 में पास करने वाले हैं 12th। अभी उनके माइंड में होगा कि हमें कौन सा कोर्सेज चूज करना है और अभी से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया होगा। चाहे वो मेट्रो सिटी के बारे में हो, चाहे वो आउटर मेट्रो सिटी से हो, तो सभी लोग जो कि 12th क्लास में अभी हैं या पास करने वाले हैं वो बहुत तेज़ी से रिसर्च कर रहे होंगे कि हमें कौन से कोर्सेज में जाना है। और बहुत कोर्सेज ऐसे होंगे जिनके बारे में पता नहीं चलता। जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल उसके बारे में तो बहुत नॉलेज रहती है स्टूडेंट के पास, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि पायलट कैसे बनते हैं और उसमें कितना खर्चा होता है कि उनको स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता नहीं होता। आज उसी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि पायलट बनते कैसे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंपलसरी है पायलट बनने के लिए 12th साइंस स्ट्रीम से पास होना ज़रूरी है और उसमें दो सब्जेक्ट कंपलसरी है। सबसे पहले फिजिक्स और दूसरा मैथ। फिजिक्स और मैथ में 50% नंबर होने कंपलसरी है। ये पहली कंडीशन होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन है जिसमें कि दो मेडिकल होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, यानी कि क्लास 1 मेडिकल और दूसरा क्लास 2 मेडिकल। सबसे पहले क्लास 2 मेडिकल होता है जो कि इसमें ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है वो पूरा फिट है या नहीं। वो किसके अंडर में आता है? एक वेबसाइट है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की एक वेबसाइट है, वही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उसमें फिलअप करना पड़ता है पूरा डिटेल। उसके बाद वो आपको बुलाते हैं और वो आपका टेस्ट लेते हैं। और जो DGCA है ये अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, और पूरे के पूरे रूल रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ही कंडक्ट करती है। उसके अकॉर्डिंग सभी के सभी रूल फॉलो किए जाते हैं। जब मेडिकल आपका हो जाता है उसके 1 महीने का टाइम रहता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में यदि आप मेडिकल फिट पाए जाते हैं उसके बाद आपका क्लास 1 मेडिकल टेस्ट होता है। उसमें क्या रहता है आपको बताते हैं कि इसमें आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें, और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है और उसमें एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि आप एग्ज़ाम कहीं और से दो या ट्रेनिंग कहीं और से लो, लेकिन जो कि एग्ज़ाम का टाइमिंग रहता है वो एक फ़िक्स टाइम रहता है। उसका टाइम मान लो 2 साल 3 साल। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम और जो ट्रेनिंग है इकट्ठी करनी चाहिए, जिससे आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी रहेगी। यदि आप एग्ज़ाम पहले दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम अभी दिया और 2 साल के बाद आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम है वो वैलिड नहीं रहेगा। उसका एक टाइमिंग होता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम और जो आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है और आपका जो फ्लाइंग टाइमिंग है वो पूरा कंप्लीट आपको पूरा इकट्ठा कर लेना चाहिए। और उसके बाद यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, एक द्वारका में दिल्ली के पास एक इंस्टीट्यूट है जैसे कि उड़ान, उसकी एक वेबसाइट है, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने के बाद आपको CPL दिया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा ट्रेनिंग करने के बाद एग्ज़ाम करने के बाद आपको CPL दिया जाता है। CPL बोले तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। यदि ट्रेनिंग की बात करें तो आपको 200 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। और यदि एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें जो एग्ज़ाम रहता है उसके अलग अलग अंदर कोर्सेज रहते हैं। एक रहता है जो कि मेट्रोलॉजी, जिसमें कि अंदर के आपको पूरा का पूरा नेविगेशन सिस्टम के बारे में बताया जाता है। मेट्रोलॉजी जो कि वेदर के बारे में बताया जाता है कि मौसम ख़राब होने पे आपको कैसे हैंडल करना है। और यदि नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन में आपको डायरेक्शन के बारे में बताया जाता है कि ऊपर जैसे कि नीचे आपको गाड़ी चलाते हैं या कोई व्हीकल चलाते हैं किस डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे तो सिग्नल लगे होते हैं कि आपको लेफ़्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, तो ऊपर भी ऐसा नेविगेशन सिस्टम रहता है कि आपको डायरेक्शन के उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और जो तीसरा रहता है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में क्या रहता है, आपको इंजन से रिलेटेड पूरी स्पेसिफिक पूरे की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसका पूरा डिटेल बताया जाता है कैसे उसको हैंडल करना है। एयरक्राफ्ट के अंदर ही आता है। और उसके बाद चौथा जो होता है एयर रेगुलेशन। एयर रेगुलेशन हर देश का अलग अलग रहता है, और जो एयर रेगुलेशन के बारे में जितना वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपको जैसे कि और देशों में तो रहता ही है, लेकिन एयर रेगुलेशन ऐसे काम करता है जैसे कि इंडिया के अंदर जो ट्रैफिक सिस्टम काम करता है ऐसे ही जो कि स्पेस में एयर रेगुलेशन काम करता है, जहाँ पे भी जब पायलट अपना जहाज उड़ाता है।
और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलती है। तो जॉब के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है जिसमें कि आपको एक जो पूरा पूरा कोर्स करने के बाद सबसे पहले आपको वो आपको उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको जॉब कैसे अप्लाई करनी है। तो उसमें जो दो प्रकार से आपको जॉब मिल सकती है पायलट की। पहले जिसमें कि 5 राउंड होते हैं। पहला जो राउंड रहता है उसमें जो कि आपको जो 12th से के बेस पे जो फिजिक्स और मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं उसी से रीजनिंग में पूछे जाते हैं। और दूसरा जो राउंड रहता है उसमें हैंडी कोऑर्डिनेशन रहता है। हैंडी कोऑर्डिनेशन क्यों कंपल्सरी रहता है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा गेमिंग खेलते हैं उनको हेल्प मिलती है जो लोग पायलट चलाते हैं। हैंडी कोऑर्डिनेशन यही पे काम करता है। और जो राउंड 3 रहता है, जो राउंड 3 में क्या रहता है, आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं वो उसमें आपको क्लियर करना रहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मतलब यदि आप पायलट हैं, आप जहाज उड़ा रहे हैं, विमान उड़ा रहे हैं, तो आप पे यदि बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाए तो कौन सी आप सबसे पहले हैंडल करेंगे। उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको क्लियर करना रहता है। और एक जहाँ से आपको कोर्स किया है, आप जहाँ से भी उड़ान से जैसे कोर्स किया आपने, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यदि आपने एक फिक्स इंटरवल टाइम में, यदि जो भी उनका टाइम था उसमें आपने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, तो आपको कुछ कंसेशन भी दिया जाता है कि आपको डायरेक्ट पायलट बन जाएं। तो उस जो एक लेटर दिया जाता है उसका नाम है LOI, लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है। ये तो है पहला तरीका। एक दूसरा तरीका है जिसमें कि आप पूरा आपने ट्रेनिंग कर लिया, कहीं से भी इंडिया से भी कर लिया है, और आपको बता देते हैं, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दोनों इंक्लूड रहते हैं। उनमें डिपेंड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट की क्या क्या जो चार्जेस रहता है। स्टार्टिंग 30 लाख से लेके 1 करोड़ तक फीस हो सकती है, जो कि आपका खर्च आ सकता है। वो डिपेंड करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे किस तरह का इंस्टीट्यूट है, और कैसी वहाँ पे फैसिलिटी है, कैसे वहाँ का रहन सहन है, और कैसे वो अपना जो कि स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, कैसे रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे। दूसरा तरीका है जॉब पाने का, वो है आपको बताते हैं। जैसे आप अलग प्रकार की जॉब लेते हैं, जैसे naukri.com से आप जॉब सर्च करते हैं, तो ऐसे ही दूसरा तरीका है जिसमें आपकी सभी ट्रेनिंग चेक की जाएगी, आपका कोर्स चेक किया जाएगा, और इंटरव्यू के दौरान आपके सभी के सभी डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे कि आपने कहाँ से कोर्स किया है। तो ये 2 तरीके हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, पायलट कैसे बनते हैं। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जल्दी हमें बता सकते हैं।